नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे। पहली बार में इस डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, दूसरी बार में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से, और तीसरी बार जब हम लोग इसे लिखेंगे तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे समाज के कुछ वर्ग जो सदियों से उपेक्षित और अवमानित थे, वे आज भी अवमानना और दुर्व्यवहार के बोझ तले दबे हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे अन्य लोगों के समकक्ष आ सकें। इसी उद्देश्य से संविधान के अंतर्गत उन्हें आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी। आरंभ में यह आरक्षण सुविधा केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए यह अवधि बहुत कम थी। अतः यह सुविधा आगे और अधिक समय तक कई बार बढ़ाई गई, जिससे हमारे समाज के असहाय भाई बंधु ऊंचे उठ सकें और समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस आरक्षण नीति का कार्यान्वयन इतना बेकार रहा कि पिछले 40 वर्षों से उन्हें यह सुविधा मिलते रहने के बावजूद उनकी स्थिति में शायद ही कहीं सुधार आया हो, जबकि हम अनुसूचित जातियों
और जनजातियों के लोगों से किए गए अपने वायदे को पूरा नहीं कर सके हैं। इस विधेयक के द्वारा हमारे समाज में एक नए वर्ग को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने को मैं उचित नहीं मानता। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग पूरे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे समाज के कुछ वर्ग जो सदियों से उपेक्षित और अवमानित थे, वे आज भी अवमानना और दुर्व्यवहार के बोझ तले दबे हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे अन्य लोगों के समकक्ष आ सकें। इसी उद्देश्य से संविधान के अंतर्गत उन्हें आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी। आरंभ में यह आरक्षण सुविधा केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए यह अवधि बहुत कम थी। अतः यह सुविधा आगे और अधिक समय तक कई बार बढ़ाई गई, जिससे हमारे समाज के असहाय भाई बंधु ऊंचे उठ सकें और समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस आरक्षण नीति का कार्यान्वयन इतना बेकार रहा कि पिछले 40 वर्षों से उन्हें यह सुविधा मिलते रहने के बावजूद उनकी स्थिति में शायद ही कहीं सुधार आया हो, जबकि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों से किए गए अपने वायदे को पूरा नहीं कर सकें। इस विधेयक के द्वारा हमारे समाज में एक नए वर्ग को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने को मैं उचित नहीं
मानता। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को एक बार पुनः हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे समाज के कुछ वर्ग जो सदियों से उपेक्षित और अवमानित थे, वे आज भी अवमानना और दुर्व्यवहार के बोझ तले दबे हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे अन्य लोगों के समकक्ष आ सकें। इसी उद्देश्य से संविधान के अंतर्गत उन्हें आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी। आरंभ में यह आरक्षण सुविधा केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए यह अवधि बहुत कम थी। अतः यह सुविधा आगे और अधिक समय तक कई बार बढ़ाई गई, जिससे हमारे समाज के असहाय भाई बंधु ऊंचे उठ सकें और समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस आरक्षण नीति का कार्यान्वयन इतना बेकार रहा कि पिछले 40 वर्षों से उन्हें यह सुविधा मिलते रहने के बावजूद उनकी स्थिति में शायद ही कहीं सुधार आया हो, जबकि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों से किए गए अपने वायदे को पूरा नहीं कर सके हैं। इस विधेयक के द्वारा हमारे समाज में एक नए वर्ग को ऊंचा उठने की बात कही गई है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने को मैं उचित नहीं मानता। स्टॉप।